जिनके नाम में दीपक हो, उसकी रोशनी हम सबको मिले। ऐसे संचालक शब्दों से भी, मुझसे भी, और अपने पिछले कार्यक्रम में भी दीपक जी ने संचालन किया था, बहुत बेहतरीन संचालन करते हैं। और मैं चौधरी चरण सिंह सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भाई भूपेंद्र चौधरी जी और तीन संरक्षक बैठे हैं, भाई के सिंह जी, जगदीश पाल जी और निर्जर साहब यहां बैठे हैं। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की स्थापना में आपका बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा काम करके यहां गए और बहुत दिनों के बाद आपका अभी हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चौधरी रामबहर सिंह जी, जिनका जीवन संघर्ष के लिए जाना जाता है और मेरठ की उस धरती से हैं जो संघर्ष की भूमि। आप आए, आपने चौधरी साहब के नाम को हमेशा अपने साथ संघर्ष में समाहित किया। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें आई हैं, और जब गूगल करते हैं तो सब सूचनाएं इकट्ठी हो जाती हैं। उन सूचनाओं को हम व्याख्यातित करें, एक दूसरे के सामने रखें। मैं ये कहूंगा कि उससे बेहतर यह है कि हम तमाम ज्ञान चौधरी साहब के संघर्ष का है, लेकिन उसका अगर 100वां हिस्सा भी हम अपने जीवन में धारण कर लें तो उनका ये 121वां जन्मोत्सव मनाना सार्थक और सफल हो। और हमें कहने से कोई गुरेज नहीं है कि मैं आपसे कहूं, मैं कह रहा हूं मैं खुद धारण करूं, तो शायद चौधरी साहब जहां होंगे उनको लगेगा कि आज भी मेरे विचार के, मेरे इस धरोहर को बढ़ाने वाले लोग जिंदा हैं। सबके जीवन में, सबके परिवार को जीवन में, हम जितने लोग यहां सभागार में बैठे हैं, शायद हमारे पूर्वज, हमारे परिवार के वरिष्ठ लोगों का कहीं ना कहीं एक कनेक्ट रहा चौधरी साहब के साथ। जैसे गीता जी ने कहा कि उनके नाना जी थे, मेरे पिताजी उनके जीवन भर उनके साथ रहे। और चौधरी सामंत सिंह जी को उन्होंने जब सिकंदराबाद विधानसभा से टिकट तब लड़ाया, तब वो दिल्ली से उन्होंने अपने आदमी को भेजा, उनको घर से लेके गए और जय सामंत सिंह सिकंदराबाद से चुनाव लड़ा। देखिए ऐसा चुनाव, अब तो टिकट मांगने लाइन लगी होती है और पैसा देना के हिसाब होता है। तो ऐसी राजनीति जो बहुत पवित्र हो, जो ईमानदारी से चलती हो, जहां समर्पण हो, जहां सच्चाई हो, और जहां किसानों की, गरीब की, दलित की, शोषित की, पिछड़े की, दबे हुए इंसान की आवाज हो, उस आवाज को ताकत देने का काम हमारी जितनी क्षमताएं हैं और उसके हक में, उसकी बेहतरी के लिए हम लगा दें तो चौधरी चरण सिंह जी का ये कार्यक्रम ये सफल हो जाएगा। ये हमें तय करना है। हम सोचें कि हाँ, हम चौधरी साहब के बारे में पढ़ के भी आए, भाषण भी दिया है, लेकिन जब हम जिस भी परिवेश में हैं, चाहे हम व्यापारी हैं, चाहे हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे हम राजनीति में हैं, या हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, अगर हमने ये मान लिया कि मैं चौधरी चरण सिंह जी के रास्ते पे काम करूंगा, तो मैं समझता हूं कि सच्ची तपस्या उनके प्रति ये होगी। और हम कितने लोग करते हैं, जहां नहीं करते वो धारण करने का काम करें। मैं तो ये कह सकता हूं, चौधरी साहब जैसा इस देश का वो राजनेता जो सादा लिबास में जिसने जीवन जिया हो, जिन्होंने कहते कहावत है कि सादा जीवन उच्च विचार, महान आत्मा के ऐसे बड़े विचार हो, जो संसद में किसान के लिए अकेला संघर्ष करता रहा हो, या किसान के नाम पर वो खड़ा नहीं होता हो, वो देश का बड़ा नाम गरीब के लिए लड़ता रहा, उन आज की तरह उन बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ, तो उनके साथ खड़ा हुआ, जिनकी ताकत बनने के लिए 10 बार सोचता है आदमी कि जहां से मुझे सहारा मिला कि मैं उनकी आवाज उठाऊं। चौधरी चरण सिंह ने हमेशा दबे हुए चले उस किसान की आवाज उठाई, उस गरीब की आवाज उठाई। और मैं अगर ये कहूं, ग्रामीण भारत के सबसे सच्चे और संघर्षशील योद्धा थे चौधरी चरण सिंह। उन्होंने हमेशा ग्रामीण भारत को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज ग्रामीण भारत की हालत क्या है आप समझ सकते हैं। आज तो बड़े उद्योगपतियों के हक में देश खड़ा है। आपकी खेती, आपकी जमीन, आपका पेशा, सब उनके यहाँ गिरवी रखने की तैयारी विधानसभा या लोकसभा है कर रहे हैं। अगर उठाने का काम करें कि हम कौन उठा के बात करेगा, कौन किसान हक में अगर नीतियों की बात करें, अगर ये संघर्ष होता है तो कहां कहां बात करें, उन संघर्ष के हक में कितने लोग खड़े होते हैं। ये बात सही है कि मैं तो ये कहूंगा कि ये भाई भूपेंद्र चौधरी और उनकी टीम को
तमाम लोगों ने मिलकर काम किया है। आज ये जनपद जो बुलंदशहर का हिस्सा होता था, कुछ हिस्सा गाजियाबाद में चला गया, बहुत छोटा जनपद है, लेकिन आज चारों तरफ से पूरी तरह 100% भूमि अधिग्रहण से प्रभावित है। हर किसान, हर गांव का आदमी हर संघर्ष में परेशान है, दुखी है, संकट में है। लेकिन किनके कारण है? ऐसा तो नहीं है मेरी माल पर अगर इमारत बने, मेरी माल पर अगर शहर बसे, ये शहर बहुत खूबसूरत हो, लेकिन उस खूबसूरत हिस्सा उस किसान, उस गरीब का, गांव का बेटा भी आ जाए, उसके चेहरे पे भी चमक आ जाए, ऐसी योजना बन जाए, ऐसा काम हो जाए, मैं समझता हूँ अच्छा होगा शहर। लेकिन शहर में बिल्डिंग अच्छी है, सरकार अच्छी, सड़क अच्छी है, लेकिन उसमें रामगढ़ के बेटे की तस्वीर नहीं दिखती। उसमें जो संघर्ष में जिनकी जमीन पर उस शहर बस रहा है, वो संघर्ष में, वो दुखी है, वो परेशान है, वो चौल से वो याद करता है, वो कहता है कि आज मेरे नेता होता तो शायद मेरे साथ ये काम नहीं। ये बात सही है कि हम सबको फिर से इकट्ठा होकर, हम किसान हैं और किसान के लिए मैं समझता हूं कि तमाम जातियां इसमें, सारे धर्म इसमें है। किसान शब्द वो है जो पूरे देश को प्रतिनिधित्व करता है, उसमें सारी परिभाषा उसमें समाहित हो जाती है। अगर हम किसान हैं, किसान बन के काम कर सकते हैं, उसके हित में 2 कदम चलने का काम कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी के उनके जन्मोत्सव पर यह बड़ा कार्यक्रम होगा।